आज हम मौजूद हैं रमज़ान बाज़ार में, जो कि कोटक में गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर हम इंतज़ामिया के हवाले से देखते हैं कि इंतज़ामिया के यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल है, इन्होंने SOPs के हवाले से क्या कुछ किया हुआ है। दूसरा इसके अलावा कि यहाँ पर लोगों को जो मुश्किलात का जो दरपेश है, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर घी, चीनी, दालें, आटा वगैरह जो यहाँ पर ये मेयारी है या गैर मेयारी है, ये हम लोगों से भी जो आवाम है यहाँ पर गुजारिश करेंगे, उनसे भी हम जो है थोड़ा सा मामलात बातचीत करेंगे, और जो बाज़ार की जो सूरत हाल है वो भी हम दिखेंगे। जैसे कि हमारा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पर जो बाज़ार के हवाले से है कि ये इंतज़ामिया और जो SOPs के हवाले से भी कि यहाँ पर SOPs मास्क का क्या इंतज़ाम है, और इंतज़ामिया यहाँ पर अपना क्या किरदार अदा कर रही है। जैसे कि आते हैं, उसके अलावा हम जो यहाँ पर मौजूद आवाम है उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पर उनको किसी सहूलियात का मुयसर है या मुश्किलात हैं। आइएगा। भजन, आप यहाँ पर इंतज़ामिया के हवाले से मौजूद है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, आप इस बारे में क्या हिदायत किए हैं? थोड़ा सा आप जी आप सारे आ तो रहे सारे तो आ तो रहे अब मास्क के हवाले से इंतजामिया की तरफ से ये बात और तंबीह की जा रही है। ये देखिए वो भी लगाए हुए वगैरह मास्क के हवाले से जो है मास्क के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर कुछ सख्ती की जाती है, कितने लोग साथ साथ ठहरे हुए हैं। अब बाज़ार जैसे कि आज हफ्ता जो आ रहा है वो बंद है, ठीक है, सिर्फ कोरोना की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कोई आपके इसके अलावा जैसे आप हैं और इंतजाम भी मौजूद है, या सिर्फ बस गैदरिंग है। हम ज़रा सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, इस हवाले से उन्हें तंबीह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो कोरोना के हवाले से है वो इधर कौन कौन मौजूद है, कौन सा अलग पड़ा गया है? वो दूसरे को बैठे हैं इधर इसी वो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आए। थैंक यू। हम देखते हैं इधर जो आवाम कोरोना के हवाले से जो मामला है आटा नहीं मिलता क्या? आटा तेज क्या हो जाए? आटा तेज क्या हो जाए? आटा नहीं मिल रहा क्या? अरे भाई ये आटा नहीं मिलता क्या? आटा बाज़ार के हवाले से जो इधर बाज़ार लगाया हुआ है, यहाँ पर मौजूद आवाम को सहूलियात है या मुश्किलात है। अब एक आवाम जो यहाँ पर आवाम जो रमज़ान की जैसे खरीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद आती है, तो उससे कोई सहूलियात भी है या नहीं। जैसे हुकूमत एक जो अपना एक ये एजेंडा पेश करिए कि हम आवाम के लिए सहूलत बाज़ार लगा रहे हैं, ये हम सिर्फ आवाम से इसके बारे में पता चलेगा कि ये क्या है। जी मैं ये बताएं कि आपको आटा यहाँ पर मौजूद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये सिर्फ एक परेशानी का सबब बना। बिल्कुल मिल रहा है, हर आदमी ले रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा निज़ाम है इमरान। आप ये बताइएगा, इधर बुजुर्ग ये साथी खड़े हुए हैं जो जैसे बताया कि आटा में मिल रहा है, आटा कि ये मिलता अपने चलता सामान खड़ खड़ के एक चेली मिल जाए पूरी दीवार चल रही है। एक चेली मिल जाए जब हम दीवार निकल गया है तो करे साइकिल में चाव भैया साथ में क्या कर दी दीवारी गलाई जो 28 एक चेली मिल कितने वजन मिलते रहे? कितने वजन 10 मिलते किलो की चेली है सारी। ठीक है, वो डंडा तोली कहानी डंडा किलो कोई खंड गिन जरा होता है 1 किलो जरा है तो अगले है जो परवा करे वो कितो 1 किलो घर में है। बस सवेरे दीवार गले आज दीवारी गल गई कल भी गल गई 1 किलो किलो कोई फायदा हर चीज जो है आवाम को दे में चला में
और वो जो है इस वाले जने वहाँ बेचारे कर बाकी कहीं नहीं है एक चली साल में देख रहे शाम को ये हर बंदा जाए रोल के बाद लेकिन ये बात यह है कि जैसे बुजुर्ग बता रहे हैं अभी एक बुजुर्ग ने बात की थी, ये नहीं हमें पता है कि वो इंतजामिया का बंदा था जिसने इमरान खान का नारा भी लगा दिया है और उसने ये भी कहते हैं कि आटा भी बेवहाँ मिल रहा है। और जो यहाँ पे दो दूसरे हैं हम उन पहले से पता करते हैं कि उनको किस मामला से मिल रहा है, उनको मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी जाति 10 किलो आटे से पूरी भी होती है या नहीं पूरी होती है। 10 किलो आटा होता है और घर में फैमिली मेंबर 10 होते हैं तो एक थैली मिलती है तो एक थैली के क्या करें हम, एक थैली से क्या बनता है, सुबह शाम होती है फिर दोबारा आना पड़ता है। जो मजदूर बनता है वो मजदूरी को जाए यहाँ आटा लेने हैं, एक मन देना चाहिए इनको, पूरा मन देना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि 10 किलो में अगर घर के फर्द अगर जाता है तो उसमें मामला अगर एक आपकी पूरी रोजाना की दिहाड़ी लगती है उसके बाद आपको 10 किलो का आटा जिसके पीछे तकरीबन 50 बिल्कुल यही है ना, 10 किलो आटा है शाम सुबह शाम का होता है फिर खत्म हो जाता है। क्या करे मजदूर बंदा, इधर लाइन लगे या मजदूरी करे। हुकूमत को चाहिए कि हर स्टोर पे बाहर भी मिले आटा, बाहर भी इसी रेट पे मिले। ये कैसी हुकूमत है, इनको चाहिए कि इधर मिल रहा है कि बाहर क्यों नहीं मिल रहा। बिल्कुल जैसे कि बात कर रहे हैं कि जैसे आटा यहाँ मिल सकता है तो बाहर भी मिल सकता है। हालांकि इस टाइम में फसल एक यहाँ पर मौजूद है, एक फसल का टाइम आ चुका है, अब आटे का रेट भी और रेट भी कम होना चाहिए और इस आटे की किल्लत भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत मुझे लगता है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम है। हम दूसरे भाई से बात करते हैं कि वो भी बात कर रहे थे कि अभी वो अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि अभी कि यहाँ पर सिफारिश पर भी जाना, सिफारिश पर भी आटा दिया जाए। हमने तो बंदे होते तो हमारा काम थी ना पाए बाकी तो गरीब लोग चीनी कैसे नहीं मिलती बुढ़े तो वो परेशान हैं, बुढ़े तो परेशान हैं और पैंट शर्ट वाले फोन वाले वो सीधा घंटे लगे हुए बुढ़े शायद कुछ चीनी नहीं मिलती पे चीनी 2 किलो मिलती है, 2 किलो चीनी गिनन वास्ते लोग इतना आंदन चाहिए 2 किलो चीनी वास्ते। अगर हुकूमत चीनी मौजूद नहीं है यहाँ पर, नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी खत्म अगर हुकूमत नहीं थी तो छोड़ दे जान छुट्टी 12 स्टोर तो मिले हर चीज, 12 स्टोर तो क्यों नहीं मिलते, इतना स्टोर बाजार बढ़ने का क्या फायदा है, 12 मिले हुकूमत किस वास्ते है। समझ नहीं आती है कि हुकूमत ने सस्ता रमज़ान माह रमज़ान बाजार तो लगा दिया, लेकिन आवाम का हजूम ऐसा है कि थोड़े से सवालात करने पर कि लोगों की परेशानी यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है कि यहाँ लोग ज़्यादा परेशान हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं, सहूलियात कम है। अभी इस बुज़ुर्ग से बात करते हैं जो बुज़ुर्ग हमारे साथ में मौजूद है। जैसे कि यही भी सिर्फ आटे की और घी की वजह से ऐसी बात है। सहूलत बाज़ार में हर बंदा ये चाहता है कि उसको सहूलत मिले, जो सहूलत बाज़ार का नाम है, लेकिन सहूलत बाज़ार का नाम तो रख दिया है लेकिन इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ऐसी चीज़ कुछ नहीं जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मिले। बात ये करना चाहता हूँ मियाँ साहब आप ये महंगाई दे दूँगे आपकी सियासत बिल्कुल मियाँ साहब की हुकूमत नहीं है, मियाँ साहब की हुकूमत नहीं है, मियाँ साहब की हुकूमत नहीं है, ये तो इमरान नियाज़ी की हुकूमत है। आप उसको बात करें, आप उसको मुखातिब कर सकते हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो हमारा यहाँ पर है। जो हुकूमत में मौजूद है वज़ीर आज़म हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह पहले सियासतदान जिस तरह मुशर्रफ था उसने कैसे काम किए, लेकिन अब जो है बेरोजगारी भी आम है, आटा भी नहीं मिलता, 3-3, 4-4 दिन हम रहने लगते हैं और दिहाड़ी नहीं मिलती तो आटे के लिए पैसे ले आते हैं तो मिलती कोई चीज़ नहीं है। अब ये आवाम का सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि एक बंदा 500-600 रुपये मजदूरी लेता है, एक सिर्फ आटे की 10 किलो थैली लेने के लिए वो बाजार सहूलत बाजार में आता है और इसके अलावा इसके अलावा 2 किलो चीनी 1 किलो घी, वो कहते हैं ना चीनी मुयसर है ना यहाँ पर घी मुयसर है। जो गवर्नमेंट ने आवाम की सहूलत के निकाले, समझ रहे कि सहूलत बाजार किस हिसाब से लगे हैं। और ये भी इस भाई से बात करेंगे कि इनको किस मसला भाई साहब तकरीबन 3 या 4 घंटे इंतज़ार किया, 3 या 4 घंटे इंतज़ार किया, आके कार्ड वो कहता है कि आपका कार्ड जमा नहीं हुआ। कार्ड किस चीज़ का कार्ड? शनाख्ती कार्ड पे आता है, नंबर लिखते हैं फिर आता है। राष्ट्रीय कार्ड नहीं है, आपको राष्ट्रीय कार्ड यहाँ पर वो तो यही सिस्टम चला रहे हैं ना। लेकिन अब ये तो देखें कि इमरान नियाज़ी साहब ने बात की थी कि आटा आपके जो शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, उसकी बड़ी अहमियत लग रहा है। फिर आपकी अहमियत सामने आ तो बात तो सुनना, 3 घंटे इंतज़ार किया है, आगे शनाख्ती कार्ड वो कह रहे हैं कि आपका नंबर ही नहीं आया। मेरा नंबर भी आ गया, शनाख्ती कार्ड वापस
ये आपका नंबर भी है। 3 घंटे इंतजार भी किया, वो पीछे औरतें खड़ी हुई हैं, एक औरत जो है ना 5-6 कार्ड लेके आ रही है, वो उन्हें 10 ही दे। यहाँ पर इसके अलावा कोई इंतजाम है जो आपने इंतजामिया को किसी की तो में शिकायत नहीं की? इंतजामिया कोई नजर नहीं आता। कहाँ इंतजामिया? दिखा दो, एक आदमी दिखा दो, कहाँ पे इंतजामिया? वही के लिए है इंतजामिया। पुलिस वाले ये करें, पुलिस वाले ये करें, एक इंतजामिया तो आगे रखेंगे, चीनी ने बना तो ठीक लांगा। अरे सर इंतजामिया से अगर ये बात इंतजामिया को मिलते हैं, इंतजामिया को इंतजामिया से इंतजामिया आए सर, इंतजामिया के बारे में इंतजामिया को देखते हैं कि इधर इंतजामिया क्या है, इंतजामिया क्या किरदार अदा करता है। आप दिखा सकते हैं जैसे कि हमारा कैमरामैन के यहाँ पर ना एहलकार समझ नहीं रही, सहूलत बाजार जो लगाया गया है लगाया गया है इंतजामिया तो दिखाओ। बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं क्या करें? आप लोग इंतजामिया के हवाले से बैठे हैं जी? आपने ये रखा हुआ है सामने नमाज का टाइम, ये कहते भी है ही नहीं इधर मौजूद, वो कैसे होगा? सारा नमाज लगेगा यार, एकदम अभी देखेंगे टाइम तो देखो तो सही अमरुल पे यार तरुण का बन सकते हैं और तो नाश्ता नहीं किया। इधर इनकी इंतजाम, इधर इनको बैठना चाहिए कि जहाँ पर इंतजाम है सर उनका बनाया हुआ है, उनका तो हर इंतजाम का पूरा होता है, उतना ही कोई कौन चीनी का भी स्टॉल मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि चीनी का जो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, आवाम किस तरह खड़ी है, और इसके अलावा चीनी यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि ये सहूलत बाज़ार है, चलाई नहीं जा रही। चीनी मौजूद है इधर, आप चीनी तो मौजूद है, चीनी मौजूद है, कोई है बात करने के लिए? देखिए मसाइल तो सबके लिए हैं, अगर आप लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो आप मसाइल आगे कैसे पहुँचेंगे, वहाँ से कैसे हल होगा? उधर दे ये बात, ये हमारे साथ मौजूद है, ये बात करेंगे। अब लेट हो गए, अब 4 बजे खुलेगी, अब ये होएगा 2 किलो के ऊपर सारा दिन गवाना पड़ा, रोजे के साथ तंग होगा। अब है नहीं, अब हैगा, फिर आना जी, फिर किराया लगा के आते हैं, 40 रुपये किराया लग जाता है शहर से। क्या सहूलत दे रहा है इमरान नियाज़ी, हमें समझ नहीं आ रही है कि 1 किलो 2 किलो चीनी के पीछे एक बुजुर्ग अम्मा बता रही है कि 40 रुपये किराया भर के आ रही है। ठीक है ना जी? अब ये पता नहीं कि ये जो गरीब यहाँ खड़े हैं सिर्फ एक मजबूरी के तौर खड़े हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। समझ नहीं आता है कि ये अम्मा से अम्मा जी हमारे बहुत हिस्से में लग रही है। साठ रुपये किराए का अम्मा जी बता रही है, गुजरात से आई है, गुजरात से आई है। अब ये देखिए गुजरात से आने वाला सिर्फ 2 किलो चीनी लेकर 1 काटे की तेली पत्नी आटा मिला भी है नहीं मिला है। समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जी एक दफा भी आपको नहीं मिलता है आटा, एक दफा भी नहीं मिलता है। हम कल भी सारा दिन लाइन में खड़े रह गए, हमें चीनी नहीं मिली ना हमें आटा मिला है। अभी हम सुबह से आए हुए रोजे के साथ आए हैं, ये कुछ तो एहसास होना चाहिए रोजे के लिए, थोड़ा सा तो एहसास बात ये है कि अब ये देखें कि अगर उनको एहसास होता, इंतजाम में मौजूद नहीं है यहाँ पर। इंतजामिया का इमरान खान ने सहूलत बाजार तो लगा दिया है, लेकिन जो एक सहूलियात आवाम के लिए होती हैं वो किसी किस्म की मौजूद नहीं है। ना इंतजामिया नज़र आ रही है इधर, ना इधर जो खुर्दनोश है वो नज़र आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक मदारी वाली हुकूमत चल रही है, ऐसा जैसे कि इस हुकूमत में भी हो रहा है। ये कौन बोल रहा है कि 260 रुपए की आप बताएं तो थोड़ा सा हम बात तो करते हैं। कौन है ये, कौन है? 250 रुपए दे रहे हैं। ये मकान बचा 250 बाहर से भी 250 कर लेना, नहीं बाहर से भी यही है, तो बाहर से भी ये इमरान नियाज़ी साहब जो बाहर से भी 250 का और आपके सहूलत बाजार से भी 250 का घी मिल रहा है, तो फिर ये सहूलत बाजार किसके लिए लगाए गए हैं? सिर्फ एक दिखावा है कि हुकूमत इस माह के अंदर के हम जी आवाम की कमर तोड़ने के लिए, और मरे पड़े हम तो
बताएं जी अभी तक हमारी बहनें खड़ी हैं उनके ये सूरत हालात वो परेशान है अभी तक नमाज का टाइम हो चुका है ये खत्म हो चुका है लेकिन 2 कट्टे पड़े हुए 3 कट्टे पड़े हुए ये चलाए ना ये औरों के साथ कुछ तो शर्म लिया ये कितनी पड़ी हुई ये तो चला बाकी जो है इसको अगर हमारी हुकूमत में इतनी सहूलत इतनी सोच समझ हो इतनी समझदार हो तो जैसे कि वहाँ पर चीनी आ गई है उनके पास इंतजामिया भी उनके साथ इंतजाम उनके साथ एक सेकंड अगर उनके साथ तो कम अज कम उसको पैकिंग की सूरत करते हैं जैसे जो थोड़ा इधर ये क्या कह रहे हैं आप 1 बजे से बंद है बोल रहे हैं कि 1 बजे से बंद है 1 बजे से ऊपर से बात किया कि वगैरह कौन है ये 2 बजे से बैठे हैं वो परसों बैठे वो तो ऐसे लोगों को बगैर कानून के चीनी मिलती है अभी लोगों को तो बगैर उसके मिलती है ऊपर में नहीं अब हम रोजे के हिसाब से मान आप लोग किसी भी 3 हो जाएगी इसके अंदर पूरी हो जाएगी नहीं पूरी ये तो चला देना लेकिन जो है वो काफी देर से बच्चे खड़े हुए साहब आप तो बन गए हो लेकिन आप थोड़ा सा इसका ये चीज देखें कि हालात वाकयात गुर्बत ऐसे ये गरीब लोग आए हुए हैं गरीब लोग जहांगीर तुमने बातें करना शुरू कर दी भाई इसके बारे में तो कम से कम देखें आप कैमरा क्या है आप देखें कि आप औरतें खड़ी से बात बूढ़ियां बच्चे हैं कोई रोजों के साथ है थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं आ रहा 3-4 तोड़े पड़े हुए हैं लेकिन ये चला नहीं रहे अभी चला रहे हैं ये जब आए हैं ना अभी चला रहे हैं ये देख लें आप कोई रोजे के साथ इंतजामिया से बात करें जो इंतजामिया किधर मौजूद थी आपने इसका उधर है सही सिर्फ एक शख्स मौजूद लगता है वो इंतजामिया भी नहीं आओ जी टाइम पास रहा है इंतजामिया यहाँ अखबार भाईजान अस्सलाम वालेकुम ये 4 से 5 घंटे नजर आ रहे हैं पड़े हुए हैं स्टॉक में पड़े हुए हैं तो सर एक बात बताएं अवाम यहाँ मौजूद है अवाम यहाँ मौजूद है लेने वाले लाइन आप देख रहे हैं परेशान है वो कहते हैं 2-3 घंटे से सुबह से आए हुए हैं आपके पास स्टॉक कम अज कम अवाम के सामने होना चाहिए ताकि उनको हौसला हो जाए वो अपनी बारी का देखिए बात करें आपने इंतजाम आपने उसी वक्त आ जाती है इधर 5 के बड़े हुए हैं ना जब ये खत्म होने वाली होगी दूसरे और बच्चों भी आ जाएंगे लेकिन अब कुछ लोग तो जना आते हैं रेस्ट टाइम में अभी है पूरा टाइम भी नहीं हुआ रेस्ट का 1 घंटा रेस्ट होता है टाइम 1:15 पे किया 1:15 पे किया था अभी 1:15 भी नहीं ये तो तकरीबन एक में बात है कितनी देर से पता चलेगा कहीं ने बीमार हैं कहीं ने चंगे भले हैं कहीं ने जीवन है सब खड़े हैं इंतजार है 2 किलो दे अच्छा दूसरी बात ये कि देखिए वो बात करेंगे सुबह जैसे ही बैठी हुई हमारी बैठी हुई वहाँ से इंतजार करेंगे बैठे हैं कदम सकते हैं दादा शनाख्ती कार्ड से आके खड़े हैं सारे बच्चे बीमार हैं सब घर दे काम तो करना गरीब लोग जिन्हें जवान ना होना करना उन्हें तो बच्चे इतनी आवाम जो रोजे के हवाले से खड़ी है अभी देखेंगे 2 बंदे से पैकिंग करने वाले जिन्हें जो 3 बच्चे में तो इधर खड़े रहना वाला उन्हें बनना तो है घर ये सहा कर देंगे पैकिंग हो जाती है हम 10-15 मिनट पहले पैकिंग करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे यानी कि अभी आप लोग इसकी सिर्फ पैकिंग करेंगे अभी पैकिंग करेंगे वो पूरे टाइम पे आएंगे जब रेस्ट टाइम खत्म हो गया मैं अपनी बात को ले गया वापस ये भाई परेशान लगता है मुझे 2-3 घंटे से बात कर रहा हूं जब हमारा रेस्ट टाइम भाई जान 2-3 घंटे से मैं खड़ा हूं मेरी वालदा भी खड़ी हुई थी मैं अपनी वालदा को लेके गया वो ऑपरेशन की मरीज थी
इसीलिए मैं उन्हें वापस लेके गया हूँ। ना ही मुझे चीनी मिली, ना ही मुझे आटा मिला। 2-3 घंटे से खड़ा हुआ था। जब ये देखिए कि यहाँ पर जैसे मौजूद है, यहाँ पर जैसे कि खवातीन भी हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, पर ठीक है, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि हमने मुझे बढ़ा लिया जाए ताकि यहाँ पर रमजान की वजह से, रोजे की वजह से कुछ लोगों का टाइम जो है ना बच जाए। ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। सर पीछे से हमें फंड मिलेगा तो हम ऐसे करेंगे, पैसे नहीं देते, वो पीछे से नहीं दे रहे हैं। हाँ तो ये बात करो ना भाई, इसके यहाँ पर इंचार्ज कौन है आपका इस टाइम में मौजूद? ये तो मुझे सर ये हमारे साथ कैशियर है, वही इंचार्ज है। कैशियर कौन है? वो भी रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपका टाइम, अभी उनका टाइम क्या होता है? चल रही है सर। नहीं, आप एग्जाम अमले की बात करें ना भाईजान। वो यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। रमजान बाजार में होता है यार, होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, मेरे पास रोजा है इसका पूछ रहे हैं कि ये जो आवाम खड़ी है दूर दराज इलाकों से आई है, हमें पता है। हम देखिए, हमने आपके बारे में गलत बात तो नहीं की ना, ठीक है ना। हम ये बात करें कि इंतजामिया बढ़ जाए, सर ये आप हमने ये बात की। आप ये कहना वही मालूमात हम आपसे लेना चाह रहे हैं कि यार यहाँ पर कोई अमला जो है, ये जो मेरे जो इंचार्ज है, तो उसके बारे में पता चल जाए ताकि मुझसे बात कर सके। अब 2 खड़े हैं, 4 और यहाँ पे हो जाए, चीनी जल्दी दी जाए। और क्या कुछ सदा ना चलिए देखते हैं कि आवाम परेशान है, अमला यहाँ पर रोज कम है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह आवाम खड़ी है, तो उस हिसाब से 2 तो चीनी डालकर और तोल कर देंगे। देखते हैं कि ये आवाम जो बड़ा इंचार्ज है वो रेस्ट पे है, ये हुकूमत संभाल भी पाती है। हमें तो जगह ये लगता है कि जिस तरीके से इंतजामिया अपना काम कर रही है कि ये जो 5 गट्टू हैं, ये पूरे दिन के अंदर इसको चलाने हैं। मुझे लगता है कोई पीछे स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं लगता है। सिर्फ एक दुनिया को आवाम में पागल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर ये 2 बंदे चीनी इस तरीके से हिसाब से, आप इनका थोड़ा सा ये दिखाएंगे जरा, हमारा कैमरा दिखाता है अगर इनके कि वो जिस तरीके से चीनी डाल कर पैकिंग कर रहे हैं, कि इसको मद्देनजर रखते हुए कितने लोगों को चीनी दे सकते हैं। क्या ये 5 गट्टू ये आवाम को तकसीम कर देंगे, ये इसको चला देंगे, इसके सहूलत आवाम को मिल जाएगी। हर लिहाज से सुस्ती है। सिर्फ एक रमज़ान बाजार का नाम रखा गया है। आवाम सारी ही बात करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर इनको सहूलत मिलती, इनको मुश्किलात दरपेश ना होती, तो मुझे लगता है कि ये हमसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। गरीब लोग लाइन पर खड़े खड़े मर जाना ना, बड़ी सहूलत के अमीर ये नहीं देखा भाई अमीर है कोई गरीब है। बात अभी देखेंगे जी, हमारे बुजुर्ग ये हमारे साथ खड़े हैं। कितनी उम्र होगी इमरान नियाज़ी साहब? ये हुकूमत से मेरा सवाल है कि सिर्फ 2 किलो चीनी लेने के लिए मुझे लगता है कि बाबा जी का रोजा भी होगा, ठीक है। बाबा जी मेहरबानी करें, ये बाजार में आम बाबा जी, ये तो हुकूमत ऐसी है कि इसने लंगर खाने बना दिए, नहीं कर रहे। लेकिन अगर सस्ता मारदार बाजार होता तो यहाँ पर मौजूद और स्टॉल पर भी मौजूद रह सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी खामोशी, क्योंकि जो रेट यहाँ पर मौजूद है घी के, चीनी के, दालों के, कोई रेट बाहर है, तो आवाम तो सिर्फ यही सोचेगी कि यहाँ से जो हम जो खरीदारी करनी है वो हम बाहर से खरीदारी कर लें। जो चीज़ खरीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद आवाम आती है अपनी सहूलत के लिए, इसका रेट कम है, जिस तरह गवर्नमेंट का रेट कम हुआ है, घी, चीनी, दालें, आटा, वो
उसका भी ये सूरत हाल है कि 5 गट्टू यहाँ रखे हुए हैं, 5 गट्टू। वो भी सिर्फ ये शो करें कि जिस वजह से उसकी सुस्ती कायले की वजह से मुझे लगता है कि वो 5 गट्टू भी ख़त्म नहीं हो पाएंगे, ये वापस लेकर जाएंगे इस स्टॉक। समझ नहीं आ रही है कि ये गट्टू, ये जो इनके चोरी की चीनी की बोरियाँ हैं, ये अवाम को जलील कर रहे हैं, ये उसको सहूलत दे रहे हैं, दलील कर रहे हैं। अब ये बुजुर्ग हमारे जो खड़े हैं, अब ये खुद परेशान है। समझ नहीं आ रही है कि ये हमारे भाई बात करना चाहेंगे। दलील हो रही है क्या? ये इंसानियत तब्दीली भी तो चाहते थे ना, ये भी तो देखो। वापस जा रहा हूँ। मुझे एक बात है, मुझे बता, अब लंगर खाने की शराब देखिए, अवाम का इमरान है जो कितना ख्याल है, उसने लंगर भी तो लंगर खाने भी तो बना दिया। ये क्या लंगर कहाँ मिलेगा? खुदा के लिए झूठ ना बोलो। नहीं, हम तो नहीं कह रहे, ये हुकूमत करे। देखिए हम तो सिर्फ आप तक बात को जा रहे हैं। पैसे ना दे रही इंतजार किया कि मैं वापस जा रहा हूँ। बताएं जी, ये सहूलत बाजार है, ये सहूलत बाजार है। दिल बताए तो हमारे यहाँ के जो शहरी हैं, सिर्फ मुझे तो लगता है कि ये बाहर से खरीद लेंगे। जो इधर से क्या, इधर से रेट क्या मिल रहा है? रेट तो सही है, कितना है रेट बता दें। 50 रुपए किलो है। आप ये बताएं कि सुबह से जो यहाँ खड़े हैं, को 65 रुपए ठीक है या वो 100 रुपए 105 रुपए ठीक है? ठीक है, इमरान खान की हुकूमत ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा आदमी है, हर चीज ठीक है, गन्ने की सप्लाई अच्छी थी है, 400 रुपए मार्केट के 400 रुपए आजादी थी है, बैठा चक्राना है, बंदी ला के जिला बंदी कर रहे हैं, गन्ने रोलवे 40 रुपए मन खरीद थी, गन्ने की गाली चलती पई है। इमरान खान अच्छा है, हुकूमत अच्छी चलती पई है। जी मेहरबानी मेहरबानी जी मेहरबानी। एक बुजुर्ग का मुझे लगता है तब्दीली का भी एक वोट बाकी है, तब्दीली का एक वोट बाकी है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि वो तब्दीली के हिसाब से अभी ये एक बुजुर्ग हमें अभी से बाजार में मिले हैं, शायद वो इंतजामिया है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। अगर वो अवाम हमारी तरह होती है, इनकी तरह अवाम होती, तो इतनी बातें इमरान नियाजी का नारा कभी न लगाती। ये अब ये देखें कि तब्दीली का नारा ठीक लगा है। ये कमेटी वाला है, ये कमेटी जो आदमी ध्यान दे वो कमेटी वाला जी, जो कमेटी वाला है जी पग नहीं देखी, वो जिम्मेदार है, हम गरीब आदमी हैं। नहीं, उसी को बोल देना एक आपने किलो चीनी दिलवा दें इधर आप से। किधर से आए? अभी तो माशाल्लाह गन्ना भी बड़ा महंगा भी गया है ना। बाईपास मौजा हाला, तहसील कोटद्दू, जिला मुजफ्फरगढ़। जिला मुजफ्फरगढ़। आपका पेशा? मैं काश्तकारी करता हूँ। आप ये बुजुर्गों का कहना है कि इसने जो तब्दीली का नारा लगा दिया है ना, तो ये है सिर्फ अभी सरकारी नौकरी वाले मैं काश्तकार हूँ, थोड़ा सा जिम्मेदारा है, काश्तकार हूँ। बात ठीक है। आप मुझे बस मैं ये कहूँगा कि तब्दीली का सिर्फ अभी एक वोट बाकी है, वो मुझे मामला की नजर में एक मुरब्बे का जिम्मेदार है, एक मिनट एक मुरब्बे का जिम्मेदार है, रजा खड़ा है, यही वजह करो ये तब्दीली सरकार से राजी है। बाकी गरीब कोई राजी यानी कि अमीर कोई परेशानी नहीं है। कोई जिम्मेदार बंदा ना, जिम्मेदार इतना आया खड़े गिना 40 रुपए का सादा क्या हाल हो जेड़ा जिम्मेदार आया खड़े क्या हाल हो। देखिए एक भाई ने हमारी अच्छी बात की है, अगर ये जमींदार है तो यहाँ करने क्या है? महंगाई से तो ये भी परेशान है, महंगाई से तो ये भी परेशान है। लाइनों में लगे ना, इससे पता चल 2600 रुपए 15 आटा लगे इनका खरीद करके खा रहे हैं। 2600 रुपए ये लाइन वाले भी नहीं है, इनको ऐसे ही मिलता लाइन में भी नहीं लगेंगे, इसको ये डेली आता है, वो देखो सामने बैठा है, गप्पे हाँक रहा है, ये सामने चलो जी छोड़े बस, उनको दिखाओ ना। बस हम ये कहेंगे तब्दीली का एक वोट बाकी है। कोई इंतजामिया के पास बैठा है ना, ये भी तो दिखाओ ना उनको। आप कसम चाट उठा के तो डेली ले जाते हैं, ये सिर्फ जो है ना नाम है, डेली ले जाते हैं इधर। सिर्फ डेली ले जाते हैं। मैं आपकी बात आप ये देखिए कि मेरे पास मैं मुझे नहीं पता वो कल तक क्या करते थे, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप मैंने इधर खड़े हो जाए, बात तो आप सुने। देखें, ठीक है, आपकी सारा बात दिन ठीक आप है। इधर खड़े होकर देखें भाई कितनी दफा ये ले रहे हैं, यहाँ बातें भी पर- उल्टा करें यार, ये यहाँ बात नहीं है बात आपने बात
मैं ये कह रहा हूँ कि इधर सिर्फ 5 गट्टू मौजूद है, सिर्फ 5 गट्टू नहीं अंदर है, डेली का 100 गट्टू चल रहा है। कहाँ कैसे चल रहा है? हम हमें यहाँ पर तकरीबन बातचीत करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। खाली भी तो इधर खड़े हैं ना, खाली भी तो इधर खड़े हैं, गिनती करो, चल के गिनती करो। अभी यहाँ से पूछ सकते कितने लोगों को दिया यहाँ पर, अगर अगर यहाँ पर गिनती यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा हम करेंगे, 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी उनकी जो तफसील है वो भी मैं कहता हूँ कि अभी जो टाइम बच रहा आप बैठ जाए, ये भी आपकी तरह भाई हैं। ये हमारे SOPs के हवाले से हमारे जो सरकारी इदारे हैं, पंजाब पुलिस, वो कोशिश कर रही है कि इसमें SOPs के हवाले से बात की जाए, इनको थोड़ा सा फासला रखा जाए। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की थोड़ा सा जो है ना ये क्या ले रखा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पुलिस अफसर है वो कोशिश कर रहे हैं इधर करने की कि SOPs के हवाले से कुछ स्टॉल पर चलते हैं। अभी स्टॉल पर चलते हैं, स्टॉल पर ये स्टॉल पर अभी चलते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो रेट है बताएंगे कि आप जो जामा शरीफ का रेट है यहाँ पर पुलिस के लिए 10 रुपये भाट से लेस, 10 रुपये भाट से लेस, तो 10 रुपये बात की। और ये जो फैमिली आपने का मोबाइल पीछे खराब, ये पड़ी है हमारे पास 190 रुपये, बाहर मिलेगी आपको 240 रुपये। इसमें क्वालिटी भी होती है। ये ईरानी खजूर है, तो ये है 70 वाली खजूर, ये आपको मिलेगी 280 रुपये की 2 यानी कि 140 रुपये जी। चले, और ये इसका क्या रेट है? बाहर मिलेंगे आपको 280 रुपये किलो, बड़ी बैग में मिलेंगे आपको 320 रुपये किलो, हम देंगे आपको 230 रुपये। नहीं यार देखिए, मैं आपको हमारा प्लान है, मैं रोज़े से उस टाइम में मैंने बाहर से 230 ले लिया, मैं 230 ले लिया। देखिए मैं वो बात करना चाहता था कि फेस्टिवल वाले बापू फेस्टिवल वाले 320 रुपये किलो। ये तो हर जगह चल रहा है कि हर किसी के बरमाने की रेट है, कंट्रोल है नहीं प्राइस। अगर प्राइस पर कंट्रोल हो तो भाईजान तो मैं कहता हूँ कि महंगाई होना 240 रुपये बाहर चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान हम आपके लिए ये पता करना है कि जो रेट्स हैं जो आपके पास मौजूद है अशिया, ये बाहर के रेट्स और यहाँ के रेट में किस तरह फर्क है? यहाँ 25% जो लगते हैं। घी का क्या रेट है सर? हमारे फेयर प्राइस आपका। अच्छा चलो हम इधर से भाई से पता करते हैं घी का रेट क्या चल रहा है सर आपके पास बाज़ार में? यहाँ पे 16 बाज़ार में क्या रेट है और बाहर क्या रेट है? आपके पास जो लिस्ट है मौजूद है वो ये हमारे घर में दिखा सकता है कि जैसे कि इधर जो घी के रेट लगे हुए हैं तो उनके ये रेट घी कराची अम्मा के इसमें 240 और जो रेट आम 45 5 रुपये फ़र्क, और की 260 और 250 10 रुपये किलो पर फ़र्क, और होर आयल 270 260। इसके अलावा ये गवर्नमेंट ने आप लोगों को सब्सिडी दी हुई है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को यहाँ पर सारा करने की कोई सब्सिडी दी हुई है? नहीं, बस वो 10 रुपये कम किया है जो हमें कहा है, जो 10 रुपये कम करो। ये आप अपने जेब से कम कर रहे हैं या 250 रुपये यहाँ बेच रहे हैं होलसेल में, दुकान पे 2 चलें ठीक है जी। सलमान है मेहरबानी कर भाई। हमारे साथ एक दुकानदार क्या इधर से बाहर की और आप ये बताएंगे कि यहाँ पर घी के रेट आपने क्या रखे हुए? घी के रेट जो है ना हमारे यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में बाहर की जो बाज़ार में घी बिक रहे हैं ना उससे 10 रुपये और 15 रुपये का डिफरेंस है।
बाजार से 10 रुपये 15 रुपये किलो। ये जो रेट आपने जो 10-15 दिख रहे हैं जो कह रहे हैं, ये आपने जेब से किया हुआ है, ये कंपनी ने या गवर्नमेंट ने? ये एजेंसी वालों से हम जो माल लाते हैं ना, जी, तो उसके ऊपर हम अपनी मदद आपके तहत दे रहे हैं ताकि आवाम को सहूलत मिले। यानी कि गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है? देखिए हमारा प्राइवेट स्टॉल है, हम खुद लेके आते हैं अपना माल को। यानी कि फिर तो इससे आप ये कर रहे हैं कि मालूम बाजार में भी ज़्यादा हो जाएगा। सेल ज़्यादा हो जाती है ताकि आवाम को बड़ी दूर से लोग आते हैं तो सामान लेके जाते हैं, उसको उनको बाहर दालों के अंदर भी, चावल के अंदर भी ऐसे चावल दालें 20-20 रुपये किलो कम किए, घी के अंदर कम किया इसमें कोई ऐसा कोई रेट कम नज़र नहीं आ रहा है। अगर जो यहाँ पर आटा चीनी वगैरह दी जा रही है तो उसकी भी सूरत हाल सिर्फ यही है कि सिर्फ रश बढ़ा हुआ है और जो आवाम है सोलह बाज़ार में जो सहूलत के लिए आई है वो सब परेशान है। बाकी सिर्फ हमारी इस हुकूमत से अपील है कि अगर सहूलत बाज़ार आप लोगों ने बना दी है तो कम अज़ कम इनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो आवाम है दूर दराज से आती है तो उनको कम अज़ कम अपना एक यहाँ पर फ़ायदा हो, वो ये बात कर सके कि हमें यहाँ पर जो अशिया खुतनोश मिल रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है उसमें हमें बआसानी मिल रही है। जी